क्या आप भी घर बैठे पैसों की बचत करना चाहते हैं और घर के बड़े बड़े कामों को चुटकियों में हम सॉल्व करेंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की यूजफुल वीडियो में हम बहुत सारे ऐसे टिप जानेंगे जो हमारे घर के कामों को आसान करेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल में आप कुकर देख सकते हैं। मैं कुकर खोल के आज आपको एक मैजिक दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पर आंवले को भाप में पकाया है। अब आप कहोगे कुकर में ये भाप में कैसे पक सकते हैं? बिल्कुल, मैंने आपको पका के दिखाए हैं और ये बिल्कुल पके हुए हैं। इसमें बिल्कुल एक बूंद पानी नहीं है। कैसे करना है, यह टिप बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो पहले मैंने इसे करके दिखा था, जब इसने काम किया तब मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक जाली वाली छलनी ली है जो कि कुकर के अंदर बैठ जाती है। यहाँ पर आप कुकर के अंदर इनसाइड एक स्टैंड देख सकते हो। ये देखिए, इस तरह का स्टैंड हमारे घर में होता है। तो ये स्टैंड है छोटा था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि पानी जो है वो आंवले से टच हो रहा था। तो इससे बचाव करने के लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी का यूज किया है। ये स्टील की कटोरी है, प्लास्टिक का बाउल मत यूज कीजिएगा। ऐसे ही रखेंगे तो देखिए ये उफनेगा या ये बार बार आवाज करेगा। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा पानी इसके अंदर रखना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, हम डायरेक्ट यहाँ चलनी को भी रख सकते हैं, जो आटे चलनी होती है स्टील की, उसको भी आप रख सकते हो। मेरे पास इस तरह का स्टैंड था, मैंने इसलिए इसका इस्तेमाल किया। हम यहाँ प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते थे, पर जो आंवले का वेट था वो थोड़ा ज्यादा था, इसलिए मैंने स्टैंड का भी यूज किया। इस तरीके से अच्छे से बढ़िया से आप सेट कर दीजिएगा। इसके बाद में आप स्टीम कर सकते हो। आपके सामने मैंने इसे किया है। 2 सीटी में अच्छे से ये पक गए थे। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है या किसी वजह से वो खराब हो चुका है तो आप इस हैक का यूज कर सकते हैं। मैं फिलहाल में यहाँ आंवले का मुरब्बा बना रही हूँ। तो आंवले को अच्छे से पकाना बहुत जरूरी होता है। पानी में अगर हम डायरेक्ट इसे डिप करेंगे तो देखिए हमारा जो मुरब्बा है वो खराब हो जाता है। तो आप इस तरीके से स्टीम में इसे पकाएं और ये देखिए बहुत अच्छे से पक गया है। उम्मीद करती हूँ यह हैक आप जरूर यूज करेंगे, क्योंकि इस तरह के काम अक्सर हम हमारे किचन में करते हैं। चलिए देखते हैं एक और कमाल का यूजफुल टिप। मैं आपको यहाँ नींबू दिखा रही हूँ। अभी जो विंटर सीजन में नींबू आ रहा है ना, एक तो साइज में काफी बड़ा है और उसमें रस भी काफी सारा होता है। पर दिक्कत ये होता है, जैसे मेरे पास एक कटा हुआ नींबू, मैं आपको ये दिखा देती हूँ। मुझे ना इसका रस निकालना है। एक तो ये कड़क बहुत है और ठंड की वजह से अच्छे से ये सेट हो जाते हैं, तो बहुत ना ताकत हमें लगती है। अगर आपके पास नींबू निचोड़नी है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर नहीं है तो इसका रस कम मेहनत में कैसे बाहर निकालें, मैं एक छोटा सा टिप बताती हूँ। आपने बहुत बार करते हुए लोगों को देखा भी होगा। फेरी वाले अक्सर इस टिप का यूज करते हैं। मैं आपको घर पे ये टिप यूज करके बता रही हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पर चॉपिंग बोर्ड ले लीजिए या टाइल्स वगैरह पे भी आप इस टिप को यूज कर सकते हैं। हल्के हाथों से ना अपने ऐसे ऐसे घुमाना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, यह टिप सिर्फ नींबू और आम के लिए यूज की जाती है। इसके अलावा किसी फ्रूट सब्जी के ऊपर यह टिप इस्तेमाल नहीं की जाती है। आपने इसे चॉपिंग बोर्ड पे कट नहीं करना है। हमने इसको अच्छे से घुमाया है तो जितना रस है ना वो अच्छे से एक जगह इकट्ठा हो जाता है। बस ऐसे ही कट लगाओगे और देखेंगे आपके काफी सारा रस बाहर आ गया है। विंटर सीजन में यह टिप बहुत अच्छे से काम करती है। गर्मी में कोई दिक्कत नहीं होती है, ना ही रेनी सीजन में दिक्कत होती है। ये दिक्कत ना स्पेशल सिर्फ विंटर सीजन में होती है। मैंने सिर्फ यहाँ कट लगाया और देखिए कितना सारा रस बाउल के अंदर आ चुके हैं। और यहाँ पर ये जो आधा कटा हुआ नींबू है, मैं अपने हाथों से आपको ये करके दिखा रही हूँ। देखिए इसमें से कोई रस नहीं निकल रहा है। तो कम मेहनत में आपको नींबू का सारा रस बाहर निकालना है, तो यह टिप बहुत अच्छे से काम करता है। बस हल्का सा आपने इस तरीके से निचोड़ना पड़ेगा और ये देखिए कितना सारा रस इस नींबू में से निकल के बाहर आया है। कहने को तो ये बहुत छोटी सी टिप लग रही है, पर बहुत बार ना अक्सर हम ऐसी मुसीबत में भी आ जाते हैं कि हमारे पास कुछ होता नहीं है, या जो नींबू निचोड़नी होती है वो नहीं होती है और हमें रस निकालना पड़ता है। तब आप इस टिप को जरूर यूज करें। यहाँ मैं आपको कढ़ाई दिखा देती हूँ। ये है लोहे की कढ़ाई। मैं इसे कंटिन्यू यूज करती हूँ, उसकी वजह से इस पे काफी सारे इस तरह के दाग आ जाते हैं। अब इसे मुझे हटाना है, तो मैं आज आपको बहुत सिंपल सा टिप बता रही हूँ, जिसे देखने के बाद आप इसे अब भी करके देखोगे। पहले तो अपने गैस बर्नर पे मीडियम फ्लेम पे इसे रख देना है। 1 चम्मच के आसपास आप नमक लीजिएगा, व्हाइट वाला, इसके अंदर डाल देना है। और ये जो हमारे नींबू है ना, ये आपने इसके अंदर डालना है। ये देखिए कढ़ाई का साइज हल्का सा बड़ा है, इसलिए लगभग 1 नींबू के आसपास मुझे लग गया था। अच्छे से नींबू का रस इसके अंदर निचोड़ दीजिएगा। अब आप देखिए इसमें एक रिएक्शन होना स्टार्ट हो गया है। दोनों ही अम्ल है तो बहुत अच्छे से काम करते हैं लोहे के दाग को निकालने के लिए। यहाँ पर जितना भी आप कढ़ाई में देख रहे हो ना, सारा का सारा जंग है। एक स्क्रबर लेना है, फॉग लीजिएगा, क्योंकि हमने कढ़ाई को गर्म किया है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर मुझे बिना स्क्रबिंग के रिजल्ट दिखे, इसलिए मैंने यहाँ पर फॉग का यूज किया है। और बिल्कुल मेहनत नहीं जाती। जैसे जैसे आप स्क्रबर घुमाते जाओगे
थोड़ा सा कपड़े का हेल्प ले लीजिएगा कढ़ाई को पकड़ने के लिए, क्योंकि कढ़ाई गर्म है। जैसे जैसे आप घुमाओगे ये देखिए बहुत अच्छे से जितना जंग है वो सारा का सारा बाहर आ गया है। बहुत बार हम इसके ऊपर दिया घिस देते हैं, स्टील वाला स्क्रबर घिस देते हैं, पर इतनी मेहनत जब हम करते हैं ना बर्तनों पे तो देखिए बर्तन धीरे धीरे करके घिसने लग जाता है। एक दो बार इमरजेंसी में क्लीन कर लिया ठीक है, वो इमरजेंसी का काम है, बर्तन बहुत ज्यादा गंदा है तब। पर अगर बर्तन कंटिन्यू यूज करना है तो आप इस टिप को जरूर यूज कीजिए। बस 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच यहाँ मेरे नींबू का रस या 1 नींबू का इस्तेमाल आपने करना है। अच्छे से स्क्रबिंग करिए और ये देखिए बहुत अच्छे से क्लीन हो गया था। हल्का सा और था तो मैंने हल्का सा नमक और नींबू का छिलका फिर से लिया है। जैसे जैसे आप घुमाओगे ये बर्तन बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। अगर आप कभी कभारी लोहे का बर्तन यूज करते हैं तो इसे रखे कैसे ये भी बहुत जरूरी जानकारी है। तो पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, कढ़ाई बहुत बढ़िया से क्लीन हो गई थी जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। कढ़ाई का जो पीछे वाला हिस्सा है ना, इसमें काफी सारे ऑयल के दाग थे चिपचिपे, उसे हटाने के लिए भी आप इसी सॉल्यूशन का यूज कीजिएगा, बहुत अच्छे से बढ़िया से क्लीन हो जाएंगे। मैंने मेहनत इनसाइड अंदर की तरफ की थी, आप चाहे तो बैक साइड को भी अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। नॉर्मल पानी से इस तरीके से क्लीन कर दीजिएगा। लोहे के बर्तन को यूज करने का एक बड़ा डिसएडवांटेज है कि हम इसे क्लीन कर लें उसके बाद भी अगर 1 मिनट भी हम इसे किचन काउंटर पे या बर्तन सिंक में छोड़ दें तो ये जंग पकड़ लेता है। कोशिश कीजिएगा आप वापिस से कढ़ाई को गर्म करें हल्का सा और उसमें थोड़ा सा ऑयल डालें, या जो आपका धुला हुआ बर्तन है लोहे का उसमें ऑयल डालें और एक टिश्यू पेपर से अच्छे से वाइप कर दें। ऐसा करने के बाद ही आप ये लोहे के बर्तन को रखिए, नहीं तो आप ये बर्तन को कितना भी क्लीन करते रहिए ये जंग पकड़ेगा। आप लोहे के बर्तन को डेली यूज करते हो या महीने या 6 महीने की गैप में इसका यूज करते हो, पहले इस पे ऑयल कीजिए, इसके बाद ही इसे रखिए। हो सके अगर आंगन वगैरह में धूप आती है तो इसको थोड़ा सा आप धूप भी दिखाएं, इसके बाद में आप इसे अच्छे से प्लास्टिक से पैक करके रख दीजिएगा। अगले साल भर बाद भी इसे खोल के देखोगे ऐसे ही इसमें चमक रहेगी। बिना ऑयल करे अगर आप इस बर्तन को रखते हो तो ये अगले दिन ही खराब हो जाएगा। आप देख सकते हो मैंने यहाँ रोटियां बनाई है। रोटी बन जाने के बाद ये जो सूखा बर्तन बचता है इसका अक्सर हम एक गलत इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा आटा है वो खराब हो जाता है। पहली बात तो ये जो सूखा बर्तन है ये आपने आटे के कंटेनर में नहीं डालना है। हमने इसमें गीला आटा टच करके रोटी बनाते हैं तो इसमें भी नमी होती है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो आटा कंटेनर है इसके अंदर का जो आटा है वो भी खराब हो जाता है, बहुत जल्दी से इल्लिया या सुरसुरी आ जाती है। तो इससे बचने के लिए आप एक बाउल में आटे को ट्रांसफर कीजिएगा, इसके बाद में कंटेनर में रखे। आपके यहाँ 3 टाइम रोटी बनती है तभी आप कटोरी वाली टिप का इस्तेमाल करें, अन्यथा अगर 2 या 3 दिन के गैप में आपके यहाँ गेहूं की रोटी बनती है या आटे का इस्तेमाल होता है तो इस आटे को अपने फ्रिज में रखना है, नहीं तो बहुत जल्दी से जो आपका आटा है वो खराब हो जाएगा। रोटी बनाने के बाद सूखे बर्तन को इस तरीके से बाउल में रखें, ना कि डायरेक्ट आटे में मिलाएं। देख लेते हैं एक और कमाल का यूजफुल टिप। जब हम टमाटो केचप का यूज कर लेते हैं या इस तरीके से जब ये खाली होने पे आता है तो हम जैसे तैसे इसका बचा कुचा भी निकाल लेते हैं, पर आपको पता है इसके अंदर अभी भी कुछ बचा हुआ है। कैसे, चलिए थोड़ा सा पानी डाल के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए बहुत ज्यादा नहीं, 1 कप इतना पानी इसके अंदर डाल दीजिएगा जैसे मैं आपको डाल के दिखा रही हूँ। अब आपने क्या करना है, इसका ढक्कन लगा देना है और अच्छे से इसको शेक कीजिएगा। ये देखिए हम बहुत बार ना ग्रेवी वाली सब्जी बनाते हैं घर में, तो ग्रेवी वाली सब्जी में आप इसका यूज कर सकते हो। चलिए पहले इसे अच्छे से सेक करते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। इसे खोल के मैं एक बाउल में ट्रांसफर करके दिखाती हूँ। ये देखिए पानी के साथ ना कितना सारा टमाटो केचप बाहर निकल के आया है। ये देखिए इसका आप कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी है ना उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो, सब्जी का स्वाद भी बढ़ता है। और ये जो बेकार में थोड़ा बहुत बचा हुआ हम फेंक रहे हैं ना, इसका भी आप बहुत अच्छे से रीयूज कर लेंगे। चाहे तो इसे क्लीन करके रख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगी कि इस खाली पैकेट का भी क्या रीयूज होता है। चलिए देख लेते हैं एक और कमाल का यूजफुल टिप। जब भी हम कुछ मीठी रेसिपी बनाते हैं तो चाशनी जरूर बनाते हैं। यहाँ पे मैं भी मुरब्बा बना रही थी। चाशनी जब ठंडी होती है तो आपने देखा होगा ये ऊपर की तरफ से ना सेट होने लग जाती है या इस पे एक परत जमने लग जाती है। तो इससे बचने के लिए एक सिंपल सा हैक है, आप ना आधा कटा हुआ नींबू इसके अंदर निचोड़ दीजिएगा। लगभग 2 लीटर इतनी चाशनी है इसलिए मैंने यहाँ पर आधा नींबू डाला है। अगर चाशनी कम है तो आप आधी चम्मच या 3-4 ड्रॉप के अकॉर्डिंग डालिएगा, ठीक है। 2 लीटर इतनी चाशनी इसलिए मैंने आधा नींबू इतना निचोड़ा है। इससे क्या होगा, इसमें परत नहीं जमेगी, ये जो चाशनी है ये कड़क नहीं होगी। अगर आप नींबू नहीं निचोड़ते हैं तो आपकी जो चाशनी है वो कड़क भी होगी और जो आपकी रेसिपी है उसको बार बार आपको गर्म करना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं अगली यूजफुल वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।